हर एक यादव के घर में बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि संविधान आपको बचाएगा। ये आपको शास्त्र नहीं बचाएंगे, मंदिर नहीं बचाएंगे आपको। यादवों को ये सीखना चाहिए कि यादव मठ और मंदिर में नहीं जाना चाहिए। इन्हीं लोगों ने तो जातियां बनाई हैं, जातियां भगवान ने तो नहीं बनाई। भगवान ने तो सबरी के भी बेर खाए थे, तो भगवान ने तो जातियां तो इन्होंने बनाई है ना। और कथा के बहाने अगर कोई चार आदमी एक आदमी को घेर के पीट ले, उसका जाति उत्पीड़न करे, उसका सामाजिक उत्पीड़न करे, उसका या कोई और उत्पीड़न करे, तो ये कोई बहादुरी नहीं, ये कोई मर्दांगिनी नहीं कहते हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे सरकार कि जो न्यायपालिका है उस पर भरोसा है, उसमें जो उचित कार्रवाई हो वो करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हो पिटना पिटाने का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब जो अधिकारों की लड़ाई सर्वप्रथम अगली पंक्ति में खड़े होके यादव ही लड़ेगा, क्योंकि अब जो पीडीए परिवार इकट्ठा हुआ है वो उसकी लड़ाई हमेशा यादव लड़ता रहा और यादव ही लड़ेगा। अब यादवों को एक बार फिर निकल के घरों से आना पड़ेगा। अहिर रेजिमेंट लड़ रही है, देखिए अहिर रेजिमेंट लड़ रही है, एक संगठन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं हिंसा का विरोध करता हूँ। जिस तरीके से आप शांति प्रिय बात भी रख सकते हो, आप वहाँ जाके तोड़ फोड़ कर रहे हो, गलत तरीके का अगर आप नुकसान पहुँचा रहे हो तो ये सब गलत है। आपको सरकार को मनाने के संवैधानिक तरीके, आपको राइट और भी मिले हुए हैं। हिंसा करने से अगर हम लोगों ने किसान आंदोलन में हिंसा की होती तो 13 महीने तक किसान बैठने नहीं देते। तो आप लोग कह रहे हैं कि हमारा अपमान कर दिया ब्राह्मणों ने, लेकिन अब आप ही के ऊपर एफआईआर होगी। देखिए देखो, ये होगी एफआईआर, फर्जी नाम एफआईआर होगी, अपना नाम बदलकर कथावाचक बन रहे हैं। देखिए तो उन पे कानूनी कार्रवाई हुई, किसने की? अब तुम ये कह रहे हो कि वो नाम बदल के क्या लिखा है उन नामों में? यादव लिखा है ना। अगर तुम एडिट करके अगर कोई आधार कार्ड अगर दोबारा बना लेते हो, आजकल एडिटिंग के तो एआई से पता नहीं क्या क्या बन सकता है, एआई से क्या क्या नहीं बन सकता है, तो ये आधार कार्ड भी बन सकता है। तो ये सब गलत है। जब एक आदमी सामने कह रहा है कि मैंने इनको बोला है, जाति का पता करो ना। देश भर के जो अमुक जाति के लोग हैं एक साथ इकट्ठा होकर कहते शास्त्रों में ऐसा है ही नहीं कि कोई यादव पिछड़ा दलित ब्यास पर जाकर बैठे। शास्त्र मना करते हैं इस चीज को। संविधान में तो है, देश शास्त्रों से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो कह रहे हैं ये तो शास्त्रों से चलेगा। क्यों नहीं? क्यों शास्त्र? तो शास्त्रों से तो ये भगवान कृष्ण को भी नहीं मानेंगे। अगर शास्त्र इनके ऐसे ही हैं तो इसीलिए भगवान कृष्ण को गाली देते थे। देखो, ये अब यादव पढ़ रहा है, यादव लिख रहा है, और मैं सभी यादवों से यही अपील करना चाहूँगा कि देखो, कलम से लड़ाई लड़ो, न कि हिंसा से। आप कलम से लड़ाई लड़ोगे, संवैधानिक लड़ाई लड़ोगे। हर एक यादव के घर में बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि संविधान आपको बचाएगा। ये आपको शास्त्र नहीं बचाएंगे, मंदिर नहीं बचाएंगे आपको। मंदिरों में आप बेअर्थ का जो धन देते हो वो अपने बच्चों में और अपने पड़ोस के बच्चों में और अपने परिवार के बच्चों में धन शिक्षा में लगाओ। यादव जी, जैसे आपने कहा कि देश तो संविधान से चलेगा, शास्त्रों से नहीं चलेगा, लेकिन जो लोग शास्त्रों को मान रहे हैं उन्हीं की परंपरा को देखो, जो लोग शास्त्रों को मान रहे हैं वो चंद्र लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले। तो देश संविधान से चल रहा है ना। बाबा योगी आदित्यनाथ जी वोट से चुने गए हैं ना, किसी मठ से नहीं आए हैं ना, और न किसी दंड से आए हैं कि भाई किसी ने तथास्तु कर दी हो और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया हो, वो मुख्यमंत्री बन गए। तो देश संविधान से चल रहा है ना। वो बात अलग है कि संवैधानिक चीज़ों को भी किडनैप किया जा रहा है, उनके ऊपर अंकुश लगाया जा रहा है। जैसे मीडिया पे आजकल आप एक जाति की देख लो गुणगान हो रहा है, एक पार्टी का ही गुणगान हो रहा है, एक धर्म का गुणगान हो रहा है। महिलाओं को छेड़ा था, देखिए ये आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप अब ऐसे ही लगेंगे, क्योंकि इनको ये फंस गए हैं, कुछ नहीं इनको मिल रहा है। इन्होंने जिस तरीके से वहाँ उन लोगों को जो कथावाचक थे उनका जो अनादर किया है उसमें ये फंस गए, क्योंकि गंगा जल समझ में आता था, गौमूत्र समझ में आता था, जो चीज़ें हैं ये समझ में लोगों के नहीं आती। तो सबको आज़ादी देता है ना, देखिए कोई भी कथा कर सकता, कोई भी कुछ भी कर सकता है। देखो, संविधान सबको आज़ादी देता है, लेकिन ये लोग जो है ना मनुस्मृति से चलाने वाले लोग हैं। हम ये इनसे कहता हूँ कि जो कथाओं में भीड़ लगाते हो तुम, वो मत लगाओ। कथाओं से कुछ नहीं होने वाला है। आप बाबा साहब के संविधान पढ़ो। आपको ये सब जानना चाहिए कि हमें कौन से एक्ट में पुलिस उठा सकती है, हमें आंदोलन करना चाहिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहिए, हमें किस तरीके की आवाज़ उठानी चाहिए जो सरकार तक जाए और हमारी यूनिटी इकट्ठी हो। और हम जब वोट का अधिकार देने की बात आए तो हम अपने सही रास्ता पे सही लोगों को चुन सकें जो हमारी आवाज़ सदन से लेके और रास्ते तक उठा सकें। घटना से क्या सीखना चाहिए यादव समाज? यादवों
को ये सीखना चाहिए कि यादव मठ और मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अगर तुम्हें मंदिर में जाने की अपनी ज़्यादा जल्दी है तो अपने खुद के मंदिर बनाओ, खुद के अपने शास्त्र उन्हें पढ़ो और उनका खुद का अपना सब कुछ डेवलप करो। किसी की भागवत कथा और किसी के मंदिरों का आप आशीर्वाद लेने मत जाओ, क्योंकि आशीर्वाद आपके घर में है, बाबा साहब के संविधान में है। आप अगर सही दिशा में जाओगे तो आपको कोई कुछ नहीं करने वाला। सनातन की बात करते हैं, हिंदुओं को एक इकट्ठा करने की बात करते हैं। हिंदू कौन से हिंदू को इकट्ठा करने की बात करते हैं? उतनी देर हिंदू को इकट्ठा करने की बात करते हैं जब तक इन्हें वोट नहीं मिलता है। और उसके बाद अगर हिंदुओं की लड़ाई, जितने हमारे ये ब्राह्मण भागवत कथा कहते हैं वो हिंदुओं की बात करते हैं कि किसी भी जितने ये ढोंगी डप्पड़ी लोग हैं इनकी भागवत कथाओं में ना दान दो, ना टाइम खराब करो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और अगर देना है तो संविधान पे ध्यान दो। तो ये कुछ नहीं आता था ना कि दलित मंदिर में गए तो उसको पीट दिया, दलितों के साथ ही हो गया, दलितों के साथ। अब तो यादवों के साथ भी यही होने लगा। सबके साथ हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा? दलितों के साथ। दलित कहीं बाहर से आया है? दलित भी तो इसी देश का मूल निवासी है। माना जाता था, नीच माना जाता था। ये नीच मानने वाले भी तो यही लोग थे जिनके खिलाफ आज लड़ाई लड़ी जा रही है। यही तो लोग नीच मानते थे। इन्हीं लोगों ने तो जातियां बनाई हैं। जातियां भगवान ने तो नहीं बनाई, भगवान ने तो सबरी के भी बेर खाए थे। तो भगवान ने तो जातियां तो इन्होंने बनाई है ना। अगर शास्त्रों की बात करो तो शास्त्रों ये संविधान से पहले लिखे गए थे और ये तो अपने हिसाब से उन्होंने लिखे। तो शास्त्रों के हिसाब से देश नहीं चलेगा, शास्त्रों के हिसाब से जनता को नहीं चलना चाहिए, जनता को चलना चाहिए सिर्फ संविधान के हिसाब से। देश संविधान के हिसाब से चल रहा है। आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी कि आपके जो लोग आप जिनको आप मानते हो, जिन पे आपकी आस्था है, वो आपको कौन से रास्ते पे ले जा रहे हैं। संगठन है जैसे महासभा है, उन्होंने बहिष्कार कर दिया है कि अब हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे, सबका हम बहिष्कार करते हैं। तो क्या आप उनकी बात से सहमत? बिल्कुल हम सहमत हैं। आप यादव कम्युनिटी को ये बात समझनी चाहिए कि ज़्यादा ढोंक ढप्पड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अपने घर पे कथा भागवत, अगर आप कोई भी कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम कराते हैं, अपने घर का शुभ मुहूर्त कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो आपको अपनी जाति के लोगों से ही कराना चाहिए, क्योंकि जिन जातियों के ऊपर आप भरोसा करते हो वो आपसे दान लेती हैं। जस्टिस नहीं मिलता हो, पुलिस से जस्टिस नहीं मिल रहा हो, पार्लियामेंट और असेंबली तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो एक व्यवस्था के तहत चला गया है और उसके वजह से भारतवर्ष में एकाग्र राज, जैसे कहते हैं ना कि वो राजा होता था तो दूसरा कोई बोल नहीं सकता था। आज स्थिति ये आ गई है, बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई भी कंप्लेन लेकर किसी के पास जाओ, अगर बीजेपी के खिलाफ कंप्लेन करो तो बोल दे ये देशद्रोह हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे को जड़ में जो बची हुई चीज़ें हैं वो है वोट। अगर वोट नहीं ठीक हो रहा है तो भारतवर्ष में हमें रोड पर आना पड़ेगा। या आप लोग धन्यवाद करिए महमूद प्राचा साहब का जो लड़ाई लड़ रहे हैं। मल्लिकार्जुन ऑल इंडिया कांग्रेस का जो अभी प्रेसिडेंट है वो बोले रोड पर हम जाएंगे। सब के सब अखिलेश यादव कहता हम रोड पर जाएंगे। कब रोड पर आओगे भाई? जो आदमी लड़ रहा है उसको साथ देने को तैयार नहीं हो तुम लोग, तो इसका यह मतलब है कि यह मिली भगत इन सारी पार्टियों की है। तो लड़ना तो पड़ेगा जनता को, क्योंकि जनता की सरकार है। तो जनता को अच्छी सरकार लेने के लिए उसकी बीज जो है अच्छी होनी चाहिए।